अब तक हम लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ लिया, हिटलर के विचारधारा के बारे में पढ़ लिया, नाज़ी पार्टी के विचार के बारे में पढ़ लिया। टोटल 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो है हमारा चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी, जो बच्चे थे उनकी स्थिति क्या थी, जो युवा थे उनकी स्थिति क्या थी। उन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो हिटलर जो था ना, उसको शुरू से युवाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि उसे पता था कि युवा जितने भी होते हैं उसमें जुनून होता है। उसके अंदर क्या होता है, तो युवाओं के अंदर जुनून होता है। वो कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। युवा अगर चाहेंगे तो वो हवाई जहाज बना सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो समंदर में चलाने वाला जहाज बना सकते हैं, और भी तरह तरह का चीज़ कर सकते हैं। तो हिटलर को जो है युवाओं में शुरू से ही दिलचस्पी था, और जुनून की हद जो है वो पहुंच जाती थी युवाओं में। ठीक है। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचार की घुट्टी पिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्या चाहता था, तो उसे लगता था कि अगर एक शक्तिशाली नात्सी समाज बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बच्चों को नात्सी विचार का घुट्टी पिलाना होगा। घुट्टी पिलाने का मतलब क्या, कि नात्सी विचार के बारे में लोगों को, बच्चों को, युवाओं को बताना होगा कि आखिर में नात्सी विचार क्या चीज है। इस चीजों को बताना होगा। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। ठीक है। इसके लिए वो क्या कर रहा था, तो स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे पर पूरा तरह नियंत्रण करना चाहता था। पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल करना चाहता था। वो सोचता था कि पूरा तरह कंट्रोल युवाओं पर हो जाए। नाथसीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, ठीक है, आखिर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना स्कूल में। जैसे अभी के स्कूल में क्या है, तो अभी के स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके हम लोग वापस घर आते हैं। तो नाथसीवाद जब चल रहा था, जब हिटलर का युग था, तो उस समय स्कूल में क्या हो रहा था, तो तमाम स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम जो है वो चलाई गई। सफाई मतलब क्या, ऐसा तो नहीं होगा कि स्कूल में जो है गंदगी होगा उसको सफाई किया जा रहा होगा, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करना, ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे पंडित को बुलाकर जो है वो शुद्धिकरण किया जा रहा होगा, मंत्र उच्चारण किया जा रहा होगा, वैसा तो नहीं हो रहा होगा ना। सफाई का मतलब क्या हुआ और शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ, तो देखो, यहूदी या राजनीतिक रूप से अनावश्यक दिखने वाले, एक सेकंड, अविश्वसनीय दिखने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहां पर सफाई का मतलब ये था कि जो यहूदी शिक्षक थे उन्हें पहले क्या किया गया, तो उन्हें पहले जो है वो राजनीतिक रूप से और अविश्वसनीय अविश्वसनीय जो दिखते थे उन लोग शिक्षक को जो है वो पहले स्कूल से हटा दिया गया। पहले क्या किया गया, तो पहले जो है उन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया, और बाद में उन लोगों को क्या किया गया, तो मार दिया गया। ठीक है। यही क्या था, तो यही जो है वो सफाई और शुद्धिकरण था, कि मतलब वहां से जो है वो यहूदी शिक्षक को हटा देना, उनका सफाया कर देना, और बाद में उनको क्या किया गया, तो मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाए जाने लगे। कौन बच्चों को, तो आज के जो बच्चे थे उनको अलग बैठाया जाने लगा, यहूदी के जो बच्चे थे उनको अलग बैठाया जाने लगा। ठीक है। तो बच्चों को भी क्या किया गया, तो अलग अलग बैठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही वो क्या कर सकते थे, तो एक साथ जो है वो खेल कूद सकते थे। उन लोगों के बीच जो है वो एक पाबंदी ला दी गई कि जो जर्मन बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे और जो यहूदी के बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे, और वो लोग जो है वो साथ में खेल भी नहीं सकते थे। बाद में अवांछित बच्चे को, यानी यहूदी, जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में क्या किया गया, जो अवांछित बच्चे थे, जैसे कि यहूदी के बच्चे हो गए और जिप्सियों के बच्चे हो गए, और साथ साथ जो विकलांग बच्चे थे उन लोगों को क्या किया गया, तो स्कूल से निकाला गया। उन लोगों को बोल दिया गया कि आप जो है तुम लोग को स्कूल पढ़ने नहीं आना है। और बाद में क्या किया गया, तो 40 के दशक में उन्हें भी गैस के चैम्बर में झोंक दिया गया। गैस का चैम्बर क्या होता था, वहां पर लोगों को ले जाया जाता था, और वहां पर ले जाकर जो है उन लोगों को गैस जो है मतलब जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी,
तो देखो ये गाड़ी था, इससे जो है लोगों को वहां पर ले जाया जाता था। ठीक है, यहूदी को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली मालवाहक गाड़ी, जिसको कि हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर पार्ट 3 नहीं देखे हो तो उसे भी जरूर से जाके देख लेना। तो बाद में क्या किया गया, बच्चों को जो है वो ले जाकर गैस चैम्बर में छोड़ दिया गया कि अब जो है इन लोगों को यहाँ पर मार दिया जाए। ठीक है, अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा से गुजरना पड़ता था और यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे उनको क्या करना पड़ता था, तो नाज़ी की जो शिक्षा होती थी, जो हिटलर के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी, उससे गुजरना पड़ता था और बाद में जो है उन लोगों को विचारात्मक प्रशिक्षण मिलता था। यानी विचार के ऊपर जो है वो प्रशिक्षण करने के रूप में एक लंबी प्रक्रिया जो है ये चलती थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे में लिखा गया। जो स्कूल का पाठ्य पुस्तक था, जो बुक था, उसको क्या किया गया, दोबारा से जो है सिलेबस को चेंज किया गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचार को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नए विषय पुस्तक में शामिल किया गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो उस चीज को जो है बताने के लिए क्या किया गया, तो एक किताब निकाला गया। जो सिलेबस होता था उसमें एक बुक जोड़ा गया। कौन सा, तो नस्ल विज्ञान के नाम से एक नए विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। इसमें बताया जाता था कि जो यहूदी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो अवंचित होते हैं। इस चीजों को उस किताब में बताया गया। और तो और गणित की कक्षा में भी यहूदी की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, गणित की भी जो ये होती थी, कक्षा होती थी जहां पर गणित पढ़ाया जाता था, मैथ पढ़ाया जाता था, वहां पर भी यहूदी के बारे में जो है वो उल्टा सीधा बोला जाता था। ठीक है, बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने। बच्चों को क्या सिखाया गया कि आपको क्या बनना है, तो आज्ञाकारी बनना है और साथ साथ क्या बनना है, वफादार बनना है। ठीक है, और यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। तो बच्चों को सिखाया गया कि आपको वफादार बनना है, आज्ञाकारी बनना है और जो यहूदी लोग हैं उनसे नफरत करना है और साथ साथ क्या करना है, हिटलर की पूजा करना है। हिटलर की पूजा करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हिटलर की आरती उतारना है, उसका तस्वीर लगाकर जो है वो घर में पूजा करना है, वो नहीं। उसका मतलब ये था कि हिटलर के बारे में जो है वो आपको अच्छा शब्द सोचना है कि हिटलर जो है वो एक महान नेता है। इन सब चीज़ों को वहाँ पर बच्चों को बताया जा रहा था। ठीक है, खेल कूद के जरिए भी बच्चे में हिंसा और अकारात्मक की भावना, एक सेकेंड, आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। ठीक है, जब भी खेल कूद होता था उस समय क्या किया जाता था, बच्चों को सिखाया जाता था कि हिंसा का मार्ग अपनाना है और साथ साथ में तुम्हें क्या करना है, तो आक्रमण भी सीखना है, कैसे जो है वो आक्रमण किया जाता है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण जो है वो बच्चों को फौलादी, दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। हिटलर का क्या मानना था कि जो मुक्केबाजी होती है, जहाँ पर बॉक्सिंग वगैरह होता है, उससे क्या होता है, तो बच्चों को जो है वो फौलादी दिल बनाया जा सकता है, ताकतवर बनाया जा सकता है और साथ साथ क्या बनाया जा सकता है, तो मर्दाना गुण का बनाया जा सकता है। ये हिटलर का मानना था। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेवारी युवा संगठन को सौंपी गई। जर्मन बच्चे जो थे उनको क्या किया गया, तो राष्ट्रीय समाजवाद की भावना उनके अंदर लाने के लिए एक संगठन बना। कौन सा संगठन बना, तो युवा संगठन बना। और इसी को जो है, ये जो युवा संगठन था, इसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको जो है वो बच्चों के अंदर राष्ट्रीय समाजवाद की भावना पैदा करना है। 10 साल की उम्र के बच्चे को युंगफोक में दाखिल कर दिया जाता था। जो 10 साल के बच्चे होते थे उसको जो है वो युंगफोक में दाखिल किया जाता था। युंगफोक क्या होता है, तो देखो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा का जो संगठन होता था उसको कहा जाता था युंगफोक। ठीक है, तो जो 10 साल के बच्चे होते थे, जो 14 साल से छोटे होते थे, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। और जो 14 साल की उम्र के लड़के होते थे उसको क्या किया जाता था, तो 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। जितने भी 14 साल से ऊपर के बच्चे होते थे, 14 साल के जो बच्चे होते थे, उनको क्या किया जाता था, तो उनको जो है वो हिटलर का जो युवा संगठन था उसका नाम क्या था, तो हिटलर यूथ, इसमें सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, याद रखना कि हिटलर का युवा संगठन का नाम क्या था, तो हिटलर यूथ। यूथ मतलब होता है युवा।
ठीक है। तो इसमें जो है 14 साल के जितने भी बच्चे होते थे, उससे ज़्यादा उम्र के जो भी होते थे, उन लोगों को इसमें सदस्यता लेनी पड़ती थी। इन संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घिरना घिरना सब सिखाते थे। क्या क्या चीज़ सिखाते थे? तो ये जो संगठन था, इसमें जो है वो युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, आक्रमण करने की क्षमता, और साथ साथ हिंसा। हिंसा क्या हो गया? जब भी जैसे कोई भी क्रांति होती है, जैसे मान लो कहीं पर बड़े तौर पर लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, तो दो तरह का क्रांति होता है, एक होता है हिंसा और एक होता है अहिंसा। हिंसा मतलब युद्ध वगैरह जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर लाठी डंडा चल रहा है, तो वो हिंसा हो गया। और अहिंसा हो गया जैसे मतलब मान लो कि कहीं पे जो है बैठ के मतलब बड़े तादाद पे भीड़ लगी हुई है और सरकार के खिलाफ जो है वो अनशन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है, तो वो अहिंसा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, साथ साथ में क्या सिखाया जाता था? तो लोकतंत्र की निंदा मतलब लोकतंत्र जो है वो अच्छा नहीं है, इस चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता था। और यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सी व अन्य अवांछितों से घृणा करना सिखाया जाता था कि ये लोग जो है वो घृणा के लायक हैं, इन लोगों से जो है आपको घृणा करना है। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। ठीक है। जब इन लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, शारीरिक प्रशिक्षण मतलब जैसे युद्ध करने की कला, लड़ाई झगड़ा करना सिखाया जाता था। ठीक है। सेना के लिए जैसे ट्रेनिंग होता है वैसे ट्रेनिंग दिया जाता था। और उन लोगों को क्या किया जाता था? जब 18 साल के हो जाते थे तो उन्हें जो है वो लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन में सदस्यता लेनी पड़ती थी। जब इन लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दे दिया जाता था, तब इन लोगों को क्या करना पड़ता था? तो सेना में काम करना पड़ता था और किसी जो है कोई एक नाज़ी संगठन, जैसे मान लो हिटलर का कोई संगठन था, या फिर यहाँ पर जो था युवा संगठन, इस तरह का कोई भी संगठन में जो है इन लोगों को सदस्यता लेनी पड़ती थी जब 18 साल के युवा हो जाते थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात दिया है, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख जो थे, जिनका नाम था रॉबर्ट। ठीक है। रॉबर्ट ले। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा जो है वो 3 साल का होता है। जब बच्चा जो है वो 3 साल का होता है, तभी से जो है ये लोग काम शुरू कर देते हैं। कौन? तो जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख, इनका कहना है कि जब बच्चा 3 साल का होता है तभी से जो है वो हम कम काम जो है वो चालू कर देते हैं। जैसे ही जरा सा वो सोचना चालू कर देता है, कौन? जो बच्चा होता है, जैसे ही वो जरा सा सोचना चालू कर देता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है कि तुम जो है वो झंडा लो और थमाओ, फहराओ। ठीक है। छोटा बच्चों को दे दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा में नंबर आता है। इसके बाद क्या होता है? तो स्कूल में पढ़ना पड़ता है, हिटलर यूथ में शामिल होना पड़ता है, और बाद में सैनिक सेना में उन लोगों को जाना पड़ता है, जो सैनिक सेवा होता है उसमें जाना पड़ता है। लेकिन यह सब पूरा होने के बाद जो है फिर भी बच्चों को छोड़ा नहीं जाता है। ये कौन कह रहे हैं? तो लेबर फ्रंट के प्रमुख कह रहे हैं कि इन सब चीज होने के बाद भी युवाओं को छोड़ा नहीं जाता है। लेबर फ्रंट उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेता है, और चाहे अच्छा लगे या बुरा, जो युवा होता है उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, जब तक वो कब्र तक नहीं चल जाता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता है। मतलब एक युवाओं को पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे जो है हिटलर यूथ में पहुंचाया जाता है। फिर उस युवा जो रहता है, जो बच्चा रहता है, उसको जो है वो सैनिक सेवा में उसका नंबर आता है, और फिर जो है लेबर फ्रंट उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है। फिर चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका साथ लेबर फ्रंट जो है वो तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो बच्चा, जो युवा जो है, वो कब्र तक नहीं चल जाता। मतलब उसकी मौत जब तक नहीं हो जाती तब तक इसका साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये चित्र दी गई है, ये इसमें क्या है? मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं वो यहूदी के हैं, जो कहाँ पर जा रहे हैं? तो मौत के कारखाने में ये बच्चे जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरे तस्वीर यहाँ पर दी गई है कि कब्जे वाले यूरोप के अधिकृत पोलैंड में बसने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपने माँ के साथ। तो ये जो बच्चा है, ये किसका बच्चा है? किसी का बच्चा होगा, पता नहीं।
उतना तो नहीं पता है मेरे को, अब किसका बच्चा नहीं है इतना थोड़ी मेरे को पता है। तो ये जो बच्चा है वो आर्य का है, कोई आर्य होगा, आर्य समाज के लोग हैं उसका बच्चा होगा, जिसके हाथ में देखो यहाँ पर क्या है, तो जर्मन ये जो नाज़ियों का जो झंडा था स्वास्तिक बना हुआ, वो झंडा इसके हाथ में है। और ये जो है वो किसी कोई और जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो यूरोप के अधिकृत जो पोलैंड है, जो पोलैंड पे जो कब्जा किया था हिटलर ने, वहां पर बसने के लिए ये लोग जा रहा है अपने माँ के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो हिटलर जो है वो हिटलर दो चार बच्चों के साथ खड़ा है। इस फोटो में देखो, ये जो चित्र नंबर 25 है, इसमें ये हिटलर जो है वो कुछ बच्चों के साथ खड़ा है। तो वंचित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, उन बच्चों के साथ जो है वो हिटलर खड़ा है। ठीक है, अब देखो जो नाज़ी यूथ लीग थी उसका गठन जो है 1922 में हुआ था। जो यूथ लीग थी, जो नाज़ी यूथ लीग थी, मतलब जो युवाओं के लिए जो लीग बनी थी, जो संस्थान बनी थी, उसका गठन जो है वो 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया। 4 साल बाद क्या किया गया, 4 साल बाद मतलब 1926 में उसका नाम हिटलर यूथ दे दिया गया। 1933 आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे, तो 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे 1933 आते आते इस लीग में शामिल हो गए थे। युवा आंदोलन को नाज़ी के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठन को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जितने भी युवा संगठन थे पहले क्या किया गया, उसे जो है वो भंग कर दिया गया। मतलब अब जो युवा संगठन जो पहले से था उसको कोई काम धाम नहीं है, इस सब चीज को हटाओ यार, झूठ का ये सब जो युवा संगठन बना के रखा है। और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई युवा संगठन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मातृ की नात्सी सोच, यानी नात्सी पार्टी के जो लोग थे वो माताओं को किस नज़र से देखते थे, जो औरत होती थी जो बच्चों को जन्म देती थी उन माताओं को किस नज़र से ये देखते थे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि नात्सी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें जो है वो बुनियादी तौर पर मर्द से भिन्न होती है। नात्सी जो राज्य था, जब हिटलर का समय था, उस समय क्या बताया जाता था बच्चों को कि औरत जो है वो मर्दों से भिन्न है। वो क्या है, तो मर्दों से अलग है, औरत अलग है और मर्द जो है वो अलग है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत जो है वो मर्द के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है। जो औरत लोग जो संघर्ष करती थी मर्द के समान, वो जो संघर्ष है वो गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। नात्सीवाद क्या कहता था कि औरत अगर मर्द के समान हो जाएगी तो ये जो है वो क्या होगा, तो समाज को नष्ट कर देगा। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। मर्दों को क्या सिखाया जाता था, जो लड़के होते थे उन्हें सिखाया जाता था कि आपको आक्रामक बनना है, लड़ाई झगड़ा करना है, युद्ध में जाना है और साथ साथ मर्दाना शक्ति वाला बनना है और पत्थर दिल बनना है। पत्थर दिल मतलब अब जैसे मान लो कोई भी कहीं पे चोट लग गया तो आपको रोना नहीं है। जैसे एक ये है ना फेमस डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वही चीज वहां पर बताया जा रहा था कि आपको जो है वो पत्थर दिल बनना है। ठीक है, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज जो है वो एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। लड़कों को वहां पर क्या सिखाया जा रहा था कि आपको जो है वो पत्थर दिल बनना है, मर्दाना शक्ति वाला बनना है, आक्रामक बनना है। लेकिन लड़कियों को क्या बताया जा रहा था कि आपका फर्ज जो है वो माँ बनना है और शुद्ध आर्य वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। तो औरतों को, जो लड़कियां होती थी उनको सिखाया जाता था कि आपका फर्ज है वो शुद्ध जो आर्य बच्चे हैं उनको जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या करना था, तो युद्धियों से दूरी रखने, घर संभालने और बच्चों को नात्सीय मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो उन्हें ही सौंपा गया था। तो औरतों को कहा जा रहा था जो यहूदी लोग हैं उनसे दूरी बना के रखो और साथ साथ जो है नस्ल की शुद्धता बनाए रखो, घर संभालो और बच्चों को नात्सीय मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का उनका दायित्व सौंपा गया। क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है। तो वहां पर जो है माँ जो होती थी उन लोगों पर भी जोर दिया जा रहा था कि अब जो है बच्चों को अच्छी नस्ल का ज्ञान दो और साथ साथ यहूदी लोग जो है उनसे दूरी बनाए रखो। अगर आप उनसे दूरी बना के रखोगे तो आपके बच्चे भी उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। ठीक है, ऐसा ही वहां पर कहा जा रहा था।
ठीक है। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी, मतलब आर्य जो संस्कृति होता था और जो नस्ल होता था उसकी ध्वजवाहक वही थी, क्योंकि औरत ही जो है वो बच्चों को जन्म देगी। तो जो औरत बच्चों को जन्म देगी तो उनसे जो मतलब आर्य बच्चे होंगे, तो आर्य संस्कृति जो बढ़ेगी तो उनसे ही बढ़ेगी। तो हिटलर जो था, जो नाथसी पार्टी के जो लोग थे, वो चाहते थे कि मतलब औरतों पर जो है वो विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। हिटलर ने क्या कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं हो रहा था। सारी माताओं के साथ ऐसा जो है मतलब एक समान जो है वो व्यवहार नहीं हो रहा था। जबकि हिटलर ने क्या कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। लेकिन फिर भी जितनी माताएं थी वो सब के साथ जो है वो एक जैसा बर्ताव नहीं हो रहा था। जो औरतें नस्ल तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। जो औरत जैसे मतलब जो नस्ल, अगर मान लो कोई औरत यहूदियों को जन्म देती है या जिप्सियों को जन्म देती है या कम्युनिस्ट बच्चे जो मतलब अवांछित हैं उनको जन्म देती है, तो उन्हें क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। जबकि नस्लीय तौर पर जो औरत जो है मतलब अच्छे जो आर्य बच्चों को जन्म देती थी उनको क्या किया जाता था? उनको इनाम दिया जाता था। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता था? तो इनाम दिया जाता था। जबकि देखो यहाँ पर क्या दिया है, नस्ली तौर पर वंचित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। आखिर में क्या था? इनाम में कुछ तो मिलता होगा ना। तो ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी। क्या होती थी? तो अस्पताल में जो है वो विशेष सुविधा दी जाती थी। दुकान में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी में टिकट जो है उन्हें सस्ते मिलते थे। जो माताएं जो है वो अच्छे नस्ल के वंचित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें कई प्रकार की सुविधा दी जाती थी। जैसे अस्पताल में उन्हें विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकान में उन्हें छूट मिलता था और रेलगाड़ी और थिएटर जो सिनेमा घर होता था वहां पर टिकट जो है वो सस्ते दामों में मिल जाता था। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को वैसे ही तगमे देने का इंतजाम किया था। जो माताएं जो होती थी वो खूब सारे बच्चों को, जैसे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे बच्चों को जन्म देती थी, ज्यादा संख्या में बच्चों को, तो उन्हें क्या किया जाता था? तो उन्हें जो है वो पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है। जिस तरह के तगमे सिपाहियों को दी जाती थी, जैसे 4 बच्चों को पैदा करने वाली माँ को कांसे का, जैसे मतलब कांसे का क्या हो गया, तो जैसे मान लो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, सिल्वर मेडल हो गया, गोल्ड मेडल हो गया, तो वैसे ही जो 4 बच्चों को जन्म देती थी उन्हें कांसे का यानी ब्रॉन्ज मेडल के रूप में दिया जाता था। 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चे या उससे ज्यादा पैदा करने वाली माँ को सोना का तमगा दिया जाता था। ठीक है, इन लोगों को जब प्रोत्साहित किया जाता था, जब मेडल के रूप में दिया जाता था, जो पुरस्कार होता था, तो जो 4 बच्चों को जन्म देती थी उसे ब्रॉन्ज का मिलता था, जो 6 बच्चों को जन्म देती थी उसे चांदी का, सिल्वर का मिलता था, और जो 8 बच्चे या उनसे ज्यादा करती थी उन्हें सोने का जो होता था पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरत की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। जो औरत जो होती थी, जो मतलब हिटलर का कानून का निंदा करती थी या उसका उल्लंघन करती थी, उसको क्या किया जाता था? तो उन्हें जो है वो सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। उन्हें क्या किया जाता था? तो जो औरत जो हिटलर के खिलाफ जाती थी उनको क्या किया जाता था? सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाता था और साथ साथ उन पर जो है वो कड़ा दंड लगाया जाता था। बहुत सारी औरत को गंजा करके मुंह पर काली पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। जो औरत हिटलर के खिलाफ जाती थी उनको क्या किया जाता था? गंजा कर दिया जाता था, मतलब पूरा बाल जो है वो साफ कर दिया जाता था और साथ साथ मुंह पर जो है वो काली पोत दी जाती थी, मतलब काला जो होता था वो पोत दिया जाता था और उनके गले पर एक तख्ती लटका दी जाती थी। आखिर में उसमें क्या लिखा हुआ था? जो तख्ती होती थी उसमें लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। मैंने क्या किया है? तो राष्ट्र के सम्मान को जो है वो मलिन किया है। मलिन करने का मतलब मैंने राष्ट्र का सम्मान जो है वो खराब किया है। ठीक है, तो यही चीज उसमें लिखा जाता था। इस आपराधिक कृत्यों के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल में सजा दी जाती थी बल्कि उनमें से तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिया जाता था। जो औरत जो है मतलब हिटलर के खिलाफ जाती थी उनको मतलब इस प्रकार का ही प्रताड़न नहीं किया जाता था,
उनके साथ जो है और भी तरह का जो है दंड दिया जाता था उनको। उनको क्या किया जाता था, तो जेल में डाल दिया जाता था। और साथ साथ में क्या किया जाता था, उनका जो नागरिक सम्मान होता था वो छीन लिया जाता था। पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। ठीक है, तो देखो जब औरतों के साथ ऐसा हो रहा था, जो अच्छे बच्चों को जन्म दे रही थी उनको पुरस्कार मिल रहा था, और जो अवंचित बच्चों को जन्म दे रही थी उनको क्या किया जाता था, सजा दिया जाता था। और जो हिटलर के खिलाफ जाता था उनको भी गंजा कर दिया जाता था, तरह तरह का उनके ऊपर प्रताड़न किया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि युवाओं की क्या स्थिति थी और साथ साथ माताओं की स्थिति क्या थी। अब देखो यहाँ पर आता है कि प्रचार की कला क्या थी। आखिर में कैसा प्रचार होता था नाथियों के समय में, जो है वो प्रचार कैसी होती थी। तो नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया की का बड़ा जो अच्छे से मतलब जो है इस्तेमाल किया था। इन्होंने क्या किया था, जो मीडिया था और जो भाषा थी उसका जो है वो बड़े होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जो है ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया था। किन्होंने, तो नाज़ियों ने जो है वो मीडिया और भाषा का जो है वो बड़े समझदारी से इस्तेमाल किया और साथ साथ उसका जो है वो ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए, वे ना केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। ये जो अपने बातों को बताते थे लोगों को, वो जो बात थी वो केवल मतलब जो है वो भ्रामक नहीं थी, मतलब लोगों को अपने और जो है वो खींच नहीं लेती थी, बल्कि ऐसा शब्द था जो लोगों का दिल दहला देता था। अब जैसे मान लो कहीं पर भाषण हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भाषण हो रहा है, तो उस भाषण में कुछ ऐसा शब्द बोला जाए जिससे कि आपका दिल दहल जाए, आपका क्या हो, तो दिल दहल जाए, आप भ्रम में चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा था उस समय में कि ये लोग जो है वो मीडिया और भाषा का इतना मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे कि लोग का जो है वो दिल दहल जा रहा था। नाथियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जहाँ पर भी मतलब हत्या होती थी या फिर मौत होता था, तो उस जगह पर ये लोग जो है हत्या या मौत शब्द का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बदले जो है वो लोग अनेक मतलब दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, जैसे मतलब यहूदी को ले जाके ये लोग मार देते थे ना, तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला कि मतलब हम लोगों ने यहूदियों की हत्या की या यहूदियों को जो है वो मार दिया गया या उनकी मौत हो गई, ऐसा शब्द का कभी इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। बल्कि क्या किया, सामूहिक हत्यारों को विशेष व्यवहार यानी अंतिम समाधान, क्या किया गया, तो अंतिम समाधान और यूथजेनिया और चयन व संक्रमण मुक्त आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। ठीक है, ये क्या किया गया, जो मतलब यहूदी लोगों को मारा गया उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो क्या था, तो अंतिम समाधान। क्या था, तो अंतिम समाधान, मतलब अब उस चीज का कोई समाधान नहीं निकल सकता था, इसलिए यहूदियों को मारा गया और जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका क्या नाम था, अंतिम समाधान। ठीक है, क्या नाम था, अंतिम समाधान। और जो विकलांग लोग थे, जो विकलांग लोगों को गैस चैम्बर में ले जाके मारा जा रहा था, तो उन लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको कहा गया यूथजेनिया। ठीक है, क्या कहा गया, यूथनेजिया कहा गया। और जो मतलब जो और भी अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे चयन और संक्रमण मुक्त आदि शब्द से व्यक्त किया जाता था। ठीक है, मतलब संक्रमण मुक्त, जैसे विकलांग लोग क्या थे, तो संक्रमित थे ना, विकलांग का मतलब मान लो किसी का पैर सही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं है, तो वो संक्रमित है, तो वहां पर क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, कि संक्रमण मुक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया। और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इवैक्यूएशन, मतलब इसका मतलब था खाली कराना। ठीक है, इसका जो मतलब था वो क्या था, खाली कराना। तो इस शब्द का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना और उसके मूल्य व गैस चैम्बरों का क्या कहा जाता था। ठीक है, एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो मतलब इवैक्यूएशन जो था उसका मतलब था खाली कराना। इसका मतलब ये था कि लोगों को जो है वो गैस चैम्बर में ले जाना, लोगों को क्या था, तो गैस चैम्बर में ले जाके पहुंचा देना। और जो लोगों को गैस चैम्बर में पहुंचाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। जो गैस चैम्बर होता था उसे क्या कहा जाता था, तो गैस चैम्बर को जो है वो संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर वही है कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था, तो उन्हें जो है वो संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर जो है वो स्नान घर जैसा दिखाई देता था और उनमें नकली फव्वारे भी लगे थे। जैसा कि मैंने पार्ट 3 में भी बताया था, अगर आपने पार्ट 3 देखा होगा
तो उसमें मैंने बताया था कि जो गैस चैम्बर था वो मतलब लगता था स्नान घर के जैसा। स्नान घर के जैसा मतलब बाथरूम जहाँ पर हम लोग जो है वो नहाते हैं, ठीक है। तो उसके जैसा लगता था और साथ साथ में वहां पर फुवारे भी लगे थे, जिससे पानी निकलता है ना फुवारे की तरह। ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब गैस चैम्बर है, ऐसा लगता था कि मतलब जाके वहां पर नहाओ। और जैसे लोग मतलब नल चलाते थे कि अब जो है फुवारा निकलेगा, तो वहां से क्या होता था, तो गैस निकलता था। कौन सा गैस, तो जहरीली गैस निकलता था, ठीक है, कोई और गैस थोड़ी निकलेगा वहां से। तो शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्तिक विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का जो बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जो मतलब मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो बहुत सोच समझकर किया जा रहा था, क्योंकि अगर एक भी मतलब उल्टा सीधा शब्द बोल देंगे तो क्या होगा, तो लोग जो है वो भड़क जाएंगे। इसीलिए क्या हो रहा था, अच्छे शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा था। नात्सी विचारकों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारे व इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। क्या किया जाता था, तो तरह तरह की तस्वीर बना दी जाती थी, फिल्म बनाया जाता था, रेडियो पर चलाया जाता था, पोस्टर होते थे और आकर्षक नारे लगाए जाते थे। कि मतलब आकर्षक नारे, हिटलर जो है वो सबसे बढ़िया है, हिटलर की जय हो, ऐसा मतलब जो है आकर्षक नारा लगाया जाता था। और जो इश्तिहारी पर्चे होते थे इन सब का खूब जो है वो सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मन की रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें आपत्ति अपमानित किया जाता था। क्या किया जाता था, जो मतलब जर्मन के जो दुश्मन होते थे उसकी जो है वो छवि दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये लोग जो है किसी काम के नहीं है, ऐसा मजाक उड़ाया जाता था। और उन्हें जो है वो अपमानित किया जाता था पोस्टर के माध्यम से, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। इन्हें क्या किया जाता था, जो जर्मन के दुश्मन है वो क्या है, तो शैतान है, वो क्या है, तो शैतान है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो समाजवादी होते थे और जो उदारवादी लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कि ये पथभ्रष्ट है। पथभ्रष्ट मतलब आपको जो है आपके रास्ते से भटकाने के लिए ये सब पार्टी जो है वो बना है, ऐसा वहां पर जो है लोगों को बताया गया कि समाजवादी और उदारवादी जो है वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने क्या किया, तो विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया गया। तो जो मतलब उदारवादी और समाजवादी लोग के जो विचार के जो लोग थे उन्हें क्या कहा गया, तो उन्हें जो है वो विदेशी एजेंट के नाम से बदनाम किया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि विदेशी एजेंट के नाम से किन्हें बदनाम किया गया या विदेशी एजेंट के नाम से किन्हें संबोधित किया गया, तो क्या कहोगे, तो उदारवादी और समाजवादी लोगों को। ठीक है, इन लोगों को क्या कहा गया, कि ये लोग जो है वो विदेश के एजेंट है, विदेशी लोगों के एजेंट है। और जो प्रचारक फिल्म होते थे उनमें क्या किया गया, तो यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया गया। द एटर्नल जियो, अक्ष यहूदियां इस सूची का सबसे कुख्यात फिल्म था। ठीक है, जो फिल्म होता था उसमें क्या किया जाता था, तो यहूदी के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाया जाता था। उसके बाद एक फिल्म आया था, क्या नाम था, तो द एटर्नल जियो। ये जो फिल्म था वो सबसे कुख्यात फिल्म था। कुख्यात मतलब उसमें बताया गया होगा कि यहूदी लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा वहां पर जो है वो चीज चल रहा था। पारंपरिक यहूदियों को जो है वो खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। पारंपरिक मतलब हो गया, जैसे पुराने जो यहूदी होते थे उन्हें जो है एक खास तरह की छवि में दिखाया जाता था। उन्हें जो है वो दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोंगा पहने दिखाया जाता था। उन्हें क्या दिखाया जाता था, तो बड़ा बड़ा दाढ़ी और साथ साथ में जो है वो चोंगा पहना हुआ है, ऐसा उन्हें दिखाया जाता था। जबकि वास्तव में क्या होता था, जर्मनी, क्या बोला मैंने अभी, व्हाट्सअप बोल दिया क्या, आई थिंक मुझे लगता है मैंने व्हाट्सअप बोल दिया, सॉरी। जब व्हाट्सअप में क्या होता था, मतलब हकीकत में क्या था, कि जर्मन यहूदी जो थे वो बाकी जर्मन के बीच कोई फर्क करना असंभव था। जो मतलब जर्मन यहूदी थे और जो बाकी जर्मन लोग थे उनके बीच जो है मतलब फर्क करना जो है वो असंभव था। पता ही नहीं चलता था कि आखिर में कौन यहूदी है और कौन जो है वो जर्मन लोग है। तो यहूदी लोगों को क्या किया गया था, वहां पर जो है कहा गया था कि आपको जो है वो पीला सितारा लगा के चलना है। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा था कि उन लोगों को कहा था कि ये जो है पीला सितारा लेकर चलो। ठीक है, पीला सितारा जो है अपने शरीर में लगाकर चलो। तो इन लोगों के बीच जो है वो फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय जो है वो एक दूसरे से काफी मिल घुल गए थे। ये लोग जो है मतलब मिल घुल कर रहते थे।
उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। जो मतलब यहूदी लोग थे उन लोगों को क्या कहा जाता था कि ये लोग जो है केचुआ है, मतलब जमीन पर रेंग कर चलता है, चूहा है कहीं भी बिल में घुस जाता है, कीड़ा है मतलब नाली वगैरह में रहता है, ऐसा जो है मतलब संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना उतरने वाली छुछुंदरी जीवों से की जाती थी। ठीक है, इन लोगों की जो है मतलब चाल ढाल की तुलना जो है वो कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से की जाती थी, जो जीव होता था उससे की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुस्सा और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया गया। जो नात्सीवाद लोग थे वो लोगों के बीच जो है वो एक गहरा असर डाला। उनके दिलो दिमाग पर ये छा गया कि यहूदी लोग जो है वो क्या है तो अवांछित है, इन लोगों से जो है वो दोस्ती नहीं रखना चाहिए। लेकिन जबकि पहले क्या था, जबकि पहले वो लोग एक दूसरे से घुले मिले थे, लेकिन जैसे नात्सीवाद आया, जो हिटलर आया, वो लोगों के बीच जो है वो नफरत डाल दिया। इसी अभियान से नात्सीवादी का सामाजिक आधार पैदा हुआ था। ये जो अभियान चल रहा था इससे ही क्या हुआ तो नात्सियों का जो है वो क्या हुआ आधार जो है वो पैदा हुआ। अब देखो यहाँ पर जो ये तस्वीर दिया है, तो ये तस्वीर में क्या है, यहूदियों पर हमला करता नात्सी पोस्टर। ये जो पोस्टर बनाया गया है इसमें क्या है तो ये जो है यहूदियों पर हमला कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि देखो यहूदी लोग जो है ऐसे है, पड़ा रहता है, कोई काम उम करता नहीं है, एकदम खा खा के मोटा गया है, ऐसा ही वहां पर दिखाया जा रहा था। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्से को आकर्षित करने के प्रयास किए। जो नात्सी लोग थे वो आबादी का सभी हिस्सा को क्या करना चाहता था, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था कि जितने भी लोग हैं वो एक साथ हो जाएं। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का आशय कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। लोगों को यह बताया, यहाँ पर जो है प्रोपोगेंडा चल रहा था कि लोगों का जो समस्या है वो केवल नात्सी पार्टी ही दूर कर सकता है। इससे ही लोगों को क्या किया जा रहा था तो आकर्षित किया जा रहा था, एकजुट जो है लोगों को वहां पर किया जा रहा था। ये बार बार क्या हो जा रहा है, यही तो है ना, बड़ा दिक्कत होता है। देखो पढ़ाना चाह रहा हूँ, कौन पेज में चल जा रहा है कौन पेज, मतलब बता रहा है कि अभी आपको जो है ना वो हम डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पोस्टर है कि मतलब ये पोस्टर दिखाना चाह रहा है कि किसान को जो है वो हिटलर जो है वो किस तरह जो है अपने और जो है वो क्या करते थे तो आकर्षित करते थे। ये पोस्टर में लिखा गया है कि किसान जो है वो दो भयानक पार्टी के बीच जो है वो पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था से है, यानी पूंजीवाद का है। दूसरा खतरा जो है वो बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। तो ये सब पोस्टर बनाकर जो है वो किसानों को अपने और आकर्षित करना चाहता था। और ये जो पोस्टर था वो कब छपा था 1932 में छापे गए एक नात्सी पर्चे से है। ठीक है, ये क्या होता था तो मतलब लोगों को जो है ऐसा सब बताया जाता था कि यार आखिर में किसान क्या कर रहे हो यार, तुम लोग को हिटलर के साथ होना चाहिए, तुम लोग कहाँ भड़क रहे हो। तो ये सब पोस्टर छापा जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तिथि दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया है जिसको याद रखो। 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ था तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो 1 अगस्त 1914 को। उसके बाद 9 नवंबर 1918 को क्या हुआ तो जर्मनी ने घुटना टेक दिया और युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। लगभग जो है वो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लगभग 4 साल का ये युद्ध चला था। ठीक है, तो 4 साल का ये युद्ध चला था और आखिरी में क्या हुआ, जर्मनी ने जो है वो घुटना टेक दिया और युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। ठीक है, वाइमर गणराज्य बना। उसके बाद 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। ठीक है, कब हुई वर्साई की संधि तो 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। उसके बाद 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मन का चांसलर बना था। इनको जो है वो चांसलर का पद भार संभालने के लिए किन्होंने बुलाया था तो राष्ट्रपति ने बनाया था। ठीक है, राष्ट्रपति ने बुलाया था। राष्ट्रपति का नाम क्या था, अगर आपने पढ़ा होगा पार्ट 2 तो उसमें पता होगा, शायद से राष्ट्रपति का नाम हिंडनबर्ग था। तो उन्होंने इसे जो है वो चांसलर का पदभार के लिए बुलाया था। और चांसलर का पदभार जो होता था वो मंत्रिमंडल में सबसे जो है वो शक्तिशाली जो है पदभार होता था।
उसके बाद 1 सितंबर 1939 को ठीक एक साल बाद जर्मनी का जो है वो पोलैंड में घुसना चालू हो गया, जिससे जो है वो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने सोवियत संघ में घुसने की गलती की। जब सोवियत संघ में घुसने की गलती की थी तो यही जो है वो हिटलर का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी था। उसके बाद 23 जून 1941 को ठीक एक दिन बाद क्या हुआ, यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया, यहूदियों को जो है वो मारना चालू हो गया। उसके बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जब अमेरिका जो है चाहता था कि हमको युद्ध नहीं करना है, लेकिन जापान जो है उसको जबरदस्ती जाके उंगली कर रहा था, उसकी सेनाओं पर बमबारी कर रहा था। उसके बाद अमेरिका भी कूद पड़ा और लास्ट में अमेरिका ने क्या किया, जापान में जो है वो परमाणु पटक दिया। उसके बाद जो है वो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और उस समय हिटलर की भी जो है वो पराजय हो गई। ठीक है। उसके बाद 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौज जो है वो ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है। उसके बाद 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्र की विजय हो जाती है। यूरोप में क्या होता है, तो मित्र राष्ट्र की जो है वो विजय हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध है, ये चीज़ हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।